हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और आज की जो मूवी है उसका नाम है एंटी क्रस्ट। और ये जो मूवी है, ये मूवी में हमें बताया जाता है कि नेचर हमारे अगेंस्ट है। यानी कि आज तक हमने ये सीखा था कि नेचर हमेशा अच्छा देता है, नेचर हमेशा हमारी हेल्प करता है। बट ये मूवी का जो डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले है, इसमें हमें टोटली अगेंस्ट बताया जाता है कि नेचर हमारे साथ नहीं है। इस मूवी को जो IMDb पे रेटिंग है वो 6.6 दिया गया है। और ये मूवी अगर आप सच में देखने बैठ जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, काफ़ी डार्क मूवी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा डार्क मूवी कभी नहीं देखा। और मैं अगर आप इस मूवी को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो आप 6-7 बार भी देख लेंगे तब भी समझ नहीं आएगा। बट मैं आपको आसान लैंग्वेज में इस मूवी को अच्छे से समझाऊंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस मूवी को। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि एक हस्बैंड और एक वाइफ होती हैं। और इनके बाद में इनका एक छोटा सा बच्चा होता है। एक बार ये लोग अंदर अपने कमरे में थे और ये दोनों फिजिकली हो रहे थे। उसी समय में इनका बच्चा खिड़की कूदकर गिर जाता है और गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत होती है तो जो वाइफ होती है बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। और वो जब डिप्रेस हो जाती है तो उसका पति खुद ही एक डॉक्टर था और वो सोचता है कि मैं अपनी वाइफ की क्लास खुद ही लूँगा और वो खुद ही उसको ठीक करेगा। बट उसके जो सारे फ्रेंड्स होते हैं वो इससे मना करते हैं, बोलते हैं कि देख, तू अपने वाइफ की ट्रीटमेंट खुद से मत कर। माना तू एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर है, लेकिन अपने वाइफ को जब तू ट्रीट करेगा तो उसमें तेरा इमोशंस जुड़ा रहेगा, इस वजह से तू उसे ठीक नहीं कर सकता है। इस बात पर वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ की खुद ही क्लास लूँगा और खुद ही उसको ठीक करूँगा। इसके बाद वो लगातार अपनी वाइफ से बातचीत करना चालू कर देता है और उसकी क्लास लेने लग जाता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। तो वो बताते हैं कि ईडन नाम का एक गार्डन है, वो जंगलों में नहीं रह सकती, यही उसका सबसे बड़ा डर है। इस बात पर उसका जो हस्बैंड होता है वो सोचता है कि मैं इसके डर को दूर करूँगा और वो उसी गार्डन में जाके रहेगा। जबकि वाइफ इस चीज़ से डर रही होती है, बट वो ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि वो ये सारी चीज़ें को ठीक कर सके। उसके बाद हस्बैंड वाइफ दोनों जाके ईडन नाम के एक जंगल में जाके रहते हैं। ईडन का मतलब होता है भगवान। और ईडन गार्डन के अंदर में पहले की थ्योरी थी, थोड़ा हम पास बैक में जाएंगे तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आकर उनकी डेथ हो गई थी अजीबोगरीब तरीके से। इसके बाद में ये लोग जाके उस जगह पे रह रहे होते हैं और इसका जो हस्बैंड होता है वो लगातार इसकी थेरेपी कर रहा होता है। बट थेरेपी के कारण ये और बीमार होने लग जाती है। और जब ये और ज़्यादा बीमार होने लग जाती है तो इसका जो हस्बैंड है वो इसे लगातार और भी ट्रीट करता है ताकि ये ठीक हो जाए। और एक रात जब ये लोग सो रहे थे तो लोग देखते हैं कि अचानक से ये जंगल में काफ़ी सारी औरतों के हाथ आने स्टार्ट हो जाते हैं और ये दोनों डर जाते हैं, दोबारा कमरे में जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग तरीके के नेचर्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे दिखाया जाता है कि हिरन जो है वो अपने बच्चे को पैदा कर रही है। इसके अलावा दिखाया जाता है कि कोई बत्तख है, जानवर है, वो मर गया। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे लाइफ साइकिल दिखाया जाता है कि कैसे लाइफ साइकिल घूमता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो जो हस्बैंड और वाइफ थे, वाइफ जो थी वो ड्रामा करने लगी थी कि मैं ठीक हो गई हूँ, बट वो एक्चुअल में ठीक नहीं हुई थी। और जब भी उसे ऐसा लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो रही है तो वो अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप करती थी, उससे उसे ऐसा लगता था कि वो ठीक हो रही है। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जब उसका हस्बैंड सो रहा था वो अपने हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट को मारती है और ड्रिल मशीन से उसके पैर में छेद कर देती है और उसको वहीं पे बेहोश वो हो जाता है बंदा और लेट जाता है। और जब उसे होश आता है तो अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम इस ड्रिल मशीन को हटा दो मेरे हाथ से और मेरे को रिलीज़ करो। वो काफ़ी ज़्यादा विनती करता है बट उसके बाद भी उसकी वाइफ नहीं सुनती। इसके बाद जैसे तैसे वो बंदा अपने अपने ड्रिलिंग जो की हुई थी उस कील को हटाता है। बट हटाने के बाद उसे समझ में जाता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बच नहीं सकता। इसके बाद में वो अपनी वाइफ को बोलता है कि इसकी वाइफ खतरनाक हो गई है। वो अपने वाइफ को खुद ही मार देता है और जब उसकी वाइफ मर जाती है उसके बाद वो खुद ही उसको आग लगा देता है। और यहाँ पे जो है हम मूवी ख़त्म हो जाती है। बट जहाँ पे मूवी ख़त्म होती है वहीं पे हमारा एंडिंग एक्सप्लेनेशन चालू होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डायरेक्शन जिसने किया है वो मैं ये बताना चाह रहा है कि नेचर में जो बंदा आया है उसकी मौत होगी। दूसरी चीज़, एक और बड़ा पॉइंट है, जब सारे डॉक्टर इस बंदे को मना कर रहे थे कि तू अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट मत कर, उसके बावजूद ये एरोगेंट होकर ट्रीटमेंट करता है। यहाँ पे ये बताना मुश्किल है कि वाइफ की गलती कि हस्बैंड की गलती है, क्योंकि हस्बैंड ने एरोगेंट तरीके से उसको ट्रीटमेंट किया और वाइफ ने उसको ड्रिल किया, उसका हस्बैंड ने मार दिया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जब वो जल रही होती है उसी समय बहुत सारी आत्माएं वहाँ पे आ जाती हैं और जो आदमी होता है उसको भी मार देती है। और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है, एक और चीज़ है इस मूवी में जो कि बहुत ज़्यादा अलग है, अजीब है सबसे,
यहाँ पे बार बार वास्तु साइंस और बाकी चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है, यानी कि जो भी इंसान जिंदा होता है वो इंसान मरता है। और ये मूवी क्रिश्चियन की थेरेपी पे है, यानी कि बाइबल से निकाली गई ये मूवी है, बाइबल थेरेपी पे ये बिलोंग करती है। तो उन्होंने ये बताया यहाँ पर, जो भी इसके डायरेक्शन किया जिन डायरेक्टर ने, उसने ये बताने की कोशिश की कि नेचर कभी कभी हमें जानबूझ के मारता है। और साथ ही यहाँ पे ये भी था कि जब आपको याद होगा, जब आपने मूवी देखा तो आपने मूवी में देखा कि जो उसकी वाइफ होती है वो ड्रिल करती है प्लस इसके प्राइवेट पार्ट को मारती है, यानी कि वो ये दोषी समझती है कि जब वो लोग इंटीमेट हो रहे थे उसी समय में उसका बच्चा गिरता है, तो अगर वो इंटीमेट नहीं हो रहे होते तो उसका बच्चा शायद नहीं गिरता। और वो इस बात का दोषी अपने आप को ही मानती है और अपने हस्बैंड को ही मारती है, इसीलिए वो ऐसा कर रही थी। और ये मूवी घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग तरीके से है। मैं आपको बोलूँगा कि मूवी आप कभी ना देखें, क्योंकि अगर आपने मूवी देख ली तो आप कम से कम 10 दिन तक डिप्रेस हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपने क्या देख लिया। क्योंकि जब मैंने भी ये मूवी देखा उसके बाद मैंने 2 दिन तक कोई मूवी बनाया नहीं, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था मूवी देखने के बाद। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इतनी डार्क मूवी को आप ना देखें। इस तरीके से मैंने इसको आप एक्सप्लेन किया आपके सामने। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। और ये मूवी 8 कंट्री में बैन है। चलिए यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस आपके पास आए, आप मेरी मूवी को देख पाएँ। थैंक यू सो मच।